हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉप स्टडी जोन। इस वीडियो में हम सरल रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो सभी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख लें, क्योंकि उन सभी वीडियोस में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, सरल रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। सबसे पहला है, यदि कोई कोण थीटा, ठीक है, रेखा का झुकाव है तो tan थीटा रेखा की ढाल या प्रवणता कहलाती है। देखिए ध्यान से, यदि कोई कोण है थीटा, वो क्या है? किसी रेखा का झुकाव। ठीक है, तो जो रेखा की ढाल होगी, देखिए रेखा की ढाल या प्रवणता को हम m से शो करते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी? tan थीटा के बराबर। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थीटा का मान दिया होगा और यहाँ पर m इज इक्वल टू tan थीटा का मान रख के और इसकी प्रवणता या ढाल निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। यदि कोई सरल रेखा दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है तो उसकी प्रवणता क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए, अगर कोई कोण दिया हुआ है रेखा का झुकाव तो उसकी प्रवणता क्या होगी? ये। और अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही होती है तो इसकी प्रवणता होती है ये। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उन दोनों की प्रवणताएं क्या होती है? m1 और m2। जब भी वो दोनों परस्पर समांतर हो तो उन दोनों की प्रवणताएं इक्वल होती हैं, यानी कि m1 बराबर होता है किसके? m2 के। आगे देखते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, जब लंबवत होती है तो क्या होता है? m1 इंटू m2 का मान जो है वो किसके बराबर आ जाता है? -1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, इनकी प्रवणताएं क्या होती है? m1 और m2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है? -1 के। नेक्स्ट है, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए, इस सेकंड पॉइंट में क्या था कि दो बिंदुओं से होकर जाती है कोई सरल रेखा तो क्या उसकी प्रवणता ये होती है। और यदि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इनटू में है x माइनस x1। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उस सरल रेखा का समीकरण जो अक्षों से a तथा b लंबाई के अंतःखंड काटती है। ठीक है, एक्सिस क्या होते हैं हमारे? x और y, ये x हो जाता है और ये y। x और y से a और b दूरी तक की अगर लंबाई अंतःखंड काटती है तो सरल रेखा में उसका समीकरण क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आगे हम मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब तथा उस लंब द्वारा x अक्ष के साथ बने हुए कोण के रूप में उस सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। देखिए, यहाँ पर क्या है? मूल बिंदु। ये ध्यान से देखना, ये जो मूल बिंदु होती है हमारी होती है 0,0। क्या होती है? 0,0। मूल बिंदु जो है वो 0,0 होती है। इससे सरल रेखा पर हमने क्या डाला है? लंब। ठीक है, मूल बिंदु में लिख देती हूँ यहाँ पर 0,0। जब इससे लंब डाला जाएगा तो उस लंब द्वारा x अक्ष के साथ एक कोण बनेगा। ठीक है, वो कोण अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका समीकरण, उस सरल रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है,
जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 सरल रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। देखिए सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो उसका समीकरण क्या होता है, अगर हम व्यापक रूप देखें तो उसका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि x के गुणांक में कुछ, फिर y के गुणांक में, और फिर कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर में। और ये लास्ट फॉर्मूला क्या है, यदि रेखाएं ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू भी 0 हो, तो उनके बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच की दूरी का सूत्र होगा d इज इक्वल टू मोड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a का मान दोनों ही रेखाओं में सेम है, ये भी ax है और ये भी ax है, और b भी सेम है, लेकिन C1 और C2 अलग अलग है। तो क्या है, यहाँ पर C2 में से C1 माइनस किया गया है और मोड में है। अगर ये मोड में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। मोड में से जो भी वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं मोड -2, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ 2 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदु a, b और b, a से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। ऑप्शन है A1, B2, C3 और D-1। तो देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, हमने इसका सूत्र पढ़ा अभी। देखिए ये सेकंड पॉइंट, यदि कोई सरल रेखा दो दिए हुए बिंदु से जाती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता को लिखते किससे हैं, m से। m इज इक्वल टू हमें निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा y2 y1 क्या है। देखिए ये जो बिंदु दिए होते हैं वो क्या होते हैं x y, तो जब दो बिंदु दिए हैं तो वो क्या हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ पर y2 का मान क्या है, a, यहाँ पर मान रख देंगे हम इज इक्वल टू a, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है b, तो यहाँ पर हमने रख दिया b अपॉन क्या है x2 का मान कितना है b और x1 का a, तो b माइनस a। अब इसे सिंपली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर है a माइनस b, अगर हम यहाँ भी इसके अपॉन में जो है माइनस कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a माइनस b, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, -1। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो देखिए यदि दो बिंदुओं 6, और यहाँ पर देखिए क्या है माइनस, तथा x, 7 को मिलाने वाली रेखा की ढाल 2 है। देखिए रेखा की ढाल हो या रेखा की प्रवणता, ये दोनों सेम ही होती हैं। तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है A 5, B 11, C 10 और ऑप्शन D है 15। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होती है। अभी हमने किया था इसे y2 माइनस y1। अब देखिए अपॉन में क्या है x2 माइनस x1, यहाँ है 6, -3, तो 6 क्या हो जाएगी हमारी कौन सी बिंदु, x1, ठीक है, और ये हो जाएगी y1। इसी तरह ये हो जाएगी हमारी x2 और ये हो जाएगी y2। ये सभी मान हम इसमें रखेंगे, साथ ही साथ हमें रेखा की ढाल यानी कि m का मान भी दिया हुआ है, कितना 2, तो ये भी रख देते हैं हम, ये m की जगह 2 और y2 माइनस y1, y2 कितना है 7 माइनस y1 यानी कि -3, ठीक है, अपॉन में x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी जैसा कि आप जानते हैं
और इजिकल टू में ये क्या जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11। x का मान कितना आ गया 11, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़िए इसे सबसे पहले। यदि किसी रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव 60 डिग्री है तो उसकी प्रवणता क्या होगी? ऑप्शन से ए 1, बी -1, सी √3 और डी -2। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है हमें, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब झुकाव दिया हो तो हम कैसे उसकी प्रवणता निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है पहले ही पॉइंट पे कि अगर कोई कोण दिया हुआ है थीटा, रेखा का झुकाव, तो tan थीटा रेखा की ढाल कहलाती है, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ हमने रख दिया 60 डिग्री। अब बताइए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो m का मान आ गया √3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु दिया हुआ है कि -2 और 6 और 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8 और 12 ये बिंदु दिया हुआ है, और x24 ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़िए, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तब x का मान क्या होगा? ऑप्शंस क्या हैं, a 8, b 4, c 9 और ऑप्शन डी क्या है 7। देखिए ध्यान से इसमें लिखा है कि लंब है, और मैंने आपको बताया है कि लंब, देखिए जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनका m1 और इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1 के, तो इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, m1 और m2 निकालेंगे और इसकी गुणा करके -1 के बराबर रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु हैं तो हम क्या निकालेंगे, पहले m1, पहले हम इन दो बिंदुओं से निकाल रहे हैं। ठीक है, -2 और -2 6 और 4 और 8 से, तो कैसे निकालेंगे m1, y2 - y1 होता है, इन बिंदुओं में कौन कौन सा y2 होगा, कौन y1 होगा, देखिए ये तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अब मान रखते हैं m1 के लिए हम y2 - y1, यानी कि 8 - 6 अपॉन में क्या आ जाएगा x2 - x1, यानी कि 4 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 8 - 6 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 और 2 6, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना बच जाएगा 2 1 कम 2 और 2 3 6। m1 का मान तो हमने निकाल लिया, अब इसी तरह हम m2 का मान निकाल लेते हैं। m2 का मान के लिए दो बिंदु क्या दिए हुए हैं, x1 ये हो जाएगा 8 और y1 हो जाएगा 12, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ये x2 और ये हो जाएगा y2, तो रखते हैं मान, y2 - y1 होता है, यानी कि 24 माइनस y1 का मान 12 अपॉन x2, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 8। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 में से 12 जाएंगे 12 बटे x माइनस 8, ये हमारा m2 का मान हो गया। जैसे कि हमें पता है कि जब वो लंब हो, जब परस्पर लंब होते हैं दो रेखाएं, तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होती है, m1 इंटू m2 के बराबर, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 के बराबर, -1 के बराबर। तो m1 का मान है 1/3 इंटू m2 का मान है 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 4 जा 12, यहाँ सॉल्व करते हैं आप, ये क्या बच जाएगा 4 और इधर क्या आ जाएगा, ये x माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -x
और प्लस का 8। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये x आ गया इधर, x को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले जाते हैं, 8 माइनस 4 4, x का मान क्या आ गया है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो -2, 3 इस बिंदु से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता 3/4 है। ऑप्शंस क्या है, ए 3x + 5y = 0, बी 3x - 4y + 18 = 0, सी 4x + 9y = 0 और ऑप्शन डी है 3x + 9y + 5 = 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए जिसके लिए एक तो बिंदु दिया हो और उसकी प्रवणता दी हुई हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था अभी, देखिए यहाँ पर है ये। ठीक है, y1 - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इंटू में है x - x1। तो ये जो है ना, ये पूरा पार्ट ये प्रवणता ही है, इस पूरे पार्ट का मान दिया हुआ है m। ठीक है, अगर दो बिंदु दिए होते तो हम इस पूरे फॉर्मूले का यूज करते, अगर m दिया हुआ है और एक बिंदु तो m इसकी जगह रख देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। y - y1 y1 क्या हो जाएगा, दो बिंदु दिए हुए हैं तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा 3, y1 का मान = m। प्रवणता m का मान कितना दिया हुआ है, 3/4, 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देते हैं 3/4। यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 का मान कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 4 3 जा 12 = 3x + 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4y = 3x + 6 और ये -12 इधर जाके +12 हो जाएगा, तो +18 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x यहाँ पर 3x 4y को भी इधर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा -4y + 18 = क्या आ जाएगा 0। तो क्या समीकरण आ गई है, ऑप्शन बी में जो समीकरण दिया हुआ है 3x - 4y + 18 = 0, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु -4, 5 से जाने वाली तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन है x + y = 0, x + 5y = 0, सी है x - y + 9 = 0 और ऑप्शन डी है x - 3y + 2 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, एक बिंदु दिया हुआ है -4, 5 और क्या दिया हुआ है, x अक्ष की धनात्मक दिशा से एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो जब एक बिंदु और एक एंगल का मान दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। तो ध्यान दीजिए m का मान हम क्या रख लेते हैं, tan थीटा। यहाँ से m की जगह हम tan थीटा रख लेते हैं, tan थीटा निकालते हैं हमने प्रवणता, ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था, और यहाँ आ जाएगा x - x1। ठीक है, जितने भी तरीके हैं मैंने पूरे क्वेश्चंस लेने की पूरी कोशिश की है, तो इसे आप ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अब इसमें मान रखते हैं हम, तो x1 और y1 क्या हो जाएगा, -4 तो x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y1। तो मान रखते हैं y - y1 कितना है 5 = 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, x - x1 ये हो जाएगा x - x1 का मान है -4, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब y - 5
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस y इज इक्वल टू ले लेते हैं, यहाँ पर x प्लस 4 है और -5 इधर आके कितना हो जाएगा +5। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखाओं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 से घिरी हो। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? A 5, B 0, C 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या लिखा है? उस आकृति का। ठीक है, यानी कि इन सब बिंदुओं को मिलाने से एक आकृति बन जाएगी और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे? हमारे x और y एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y। इसमें पहला तो है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये मूल बिंदु होते हैं हमारे और इसका पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, 0,0। इसके अलावा हमें एक समीकरण दी हुई है x अपॉन 2 और x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो आपको एक बात याद रखनी है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b ये सरल रेखा में अंतःखंड रूप होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखिए यहाँ पर है उस सरल रेखा का समीकरण जो अक्षों से a तथा b लंबाई के अंतःखंड काटती है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब होता है कि x अक्ष पर तो ये a अंतःखंड यानी कि a लंबाई तक की दूरी काटती है और y पर कितनी काटती है? b तक की। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें क्या दिया हुआ? x अपॉन 2 यानी कि x में जो दूरी कितनी है? x अक्ष का जो अंतःखंड है, x अक्ष का अंतःखंड कितने के बराबर है? 2 के बराबर, यानी कि x पर ये 1 2 यहाँ पर कट करेगी। ठीक है, और इसी तरह y अक्ष पर कितना हो जाएगा? ये 3 के बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, हमने यहाँ मान लिया 3, ये हो जाएगा इसका 2 और ये इसका 3। जब इन तीनों बिंदु को हम मिलाते हैं, इसको किसे किसे मिलाना है हमें? देखिए ध्यान से, एक तो ये 0 0, एक ये 3 और एक ये 2, इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये एक ट्रायंगल बन जाता है। बन गया ट्रायंगल एक। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितनी है इसकी? ये है आधार। कितनी दूरी है इसकी? 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2, तो 2 लिख दिया हमने। ऊंचाई कितनी है इसकी? ये वाली पूरी है 3। ठीक है, 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आया क्या? इसका क्षेत्रफल 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 7 है और x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाता है। ऑप्शंस क्या है? A x प्लस वाई माइनस 7√2 इज इक्वल टू 0, B है x प्लस 7√2 इज इक्वल टू 0, C 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है x माइनस 7y प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है इसमें? उस सरल रेखा का हमें समीकरण निकालना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए, यहाँ ध्यान देना है आपको, मूल बिंदु से डाले गए क्या दिया हुआ है? लंब की लंबाई। और मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दी हो और एक कोण दिया हो तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? देखिए ये है मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब। ठीक है,
और उस पर एक्स अक्ष के साथ बने हुए कोण और लंब की लंबाई दी हुई है, तो हम इसका यूज करते हैं समीकरण निकालने के लिए। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या होता है यहाँ पर? लंब की लंबाई, और जो अल्फा है वो इसका कोण होता है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? पी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक्स कॉस अल्फा, यानी कि क्या हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री, क्योंकि कोण तो कितना दिया हुआ है? 45, कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा, यानी कि साइन 45 डिग्री और इज इक्वल टू पी कितना है? 7। और देखिए इसमें हम आपको एक एक स्टेप बताते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप इसे एग्जाम में करेंगे तो एक एक लाइन इसे, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें cos 45, आप यहाँ पर डायरेक्ट मान रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए cos, यहाँ पर x आ गया, cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 प्लस y साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 और इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। तो क्या हो गया? अब √2 तो एलसीएम आ गया और ऊपर क्या बच गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 7√2। ठीक है, अब इधर जाके 7√2 माइनस में हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस 7√2 इज इक्वल टू 0। ये इसका समीकरण आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही दिया हुआ है इसमें, x प्लस वाई माइनस 7√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रेखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 है, इसकी प्रवणता क्या होगी? ऑप्शन है ए -4/5, बी 3/2, सी 5/4 और ऑप्शन डी क्या है? -1/2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेखा दी हुई है, एक समीकरण है, यानी कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होता है? 10। ठीक है, और प्रवणता निकालने के लिए जो हमारा व्यापक समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पर m जो होता है वो क्या होता है? हमारे प्रवणता होती है। ठीक है, प्रवणता। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू करेंगे, यानी कि y के ना तो मल्टीप्लाई में कुछ होना चाहिए, 1 हो सकता है, और इसके बटे में भी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा हमारा 5y इज इक्वल टू 10 और माइनस क्या हो जाएगा? 4x, ये माइनस का आ जाएगा इधर। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10/5 2 माइनस 4/5x। ठीक है, अब इसके फॉर्म में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -4/5 इंटू एक्स और प्लस 2। तो जब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो m का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? m प्रवणता ही तो निकालनी है, -4/5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके अलावा भी आप एक सूत्र याद कर सकते हैं m निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये होता है माइनस x का गुणांक। ठीक है, x के गुणा में जो भी है वो, और अपॉन में क्या हो जाता है? y का गुणांक। सिर्फ ये छोटा सा सूत्र याद करेंगे और ये निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये सूत्र है। देखिए कैसे कर देते हैं। माइनस x का गुणांक क्या है इसमें? 4, और माइनस में लिखना है तो 4 अपॉन y का गुणांक, y की गुणांक में क्या है? 5, तो यहाँ लिख दिया। वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसानी से आ गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रवणता निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? यानी कि -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक कब लगाएंगे? जब ये जो रेखा दी हुई है उसके दाएं पक्ष में, यानी कि 4x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दाएं पक्ष में क्या हो? शून्य हो। RHS उसका क्या हो? शून्य हो। अब देखिए इससे हमने बना दिया है शून्य,
10 जो है वो इधर जाके माइनस में हो जाएगा और इस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। इसका तभी यूज करना है जब RHS में 0 हो, या फिर इस फॉर्म में होगा तो हम 10 को इधर ले जाके 0 में बना लेंगे। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में होता y इज इक्वल टू 5x और प्लस 2 या 3 कुछ भी होता, तो RHS में x का मान किधर आ गया है, RHS में आ गया है, तो हम इसे डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करते, mx प्लस c से, और जो है m का मान 5 हो जाता। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या है, 0 है RHS में, इसमें इसका यूज कर लिया इस फॉर्मूले का। ठीक है, और यही अगर क्वेश्चन ऐसे होता y माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 होता, तो 5x तो यहाँ पर आ गया है LHS में, और RHS में 0 आराम से बन जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि y माइनस 5x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जब RHS में 0 बन जाए तब हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 द्वारा x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप क्या होगी। ऑप्शंस क्या है, A 5, B 10, C 11 और ऑप्शन डी है 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण क्या दी हुई है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और पूछा क्या है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। तो अंतःखंड रूप होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है, वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर 1 होता है और यहाँ x के गुणांक में भी 1 होता है और y के गुणांक में भी 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, जब इसमें हम 20 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो करके देखते हैं, 4x अपॉन 20, दोनों तरफ भाग करेंगे 20 से, 5y अपॉन 20 इज इक्वल टू 20/20, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये जाएगा x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर इसके x के गुणांक में 1 आ गया, y के भी गुणांक में 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है अभी, जबकि इस फॉर्मूले में क्या है, प्लस। ठीक है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ लाएंगे, ये -4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो x अक्ष से कटे अंतःखंड का माप क्या हो जाएगा, 5। यही अगर हमें क्वेश्चन में y अक्ष का पूछता तो क्या लिखते, -4, लेकिन पूछा है x अक्ष का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 5। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु 1,2 से रेखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 पर डाले गए लंब की माप क्या होगी। ऑप्शन है, ए 2 मात्रक, बी 4 मात्रक, सी 5 मात्रक और ऑप्शन डी है 1 मात्रक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ हमें बिंदु दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है और डाले गए लंब की माप निकालना है। तो डाले गए लंब की माप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है यहाँ पर समीकरण जो दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पर c होता है, और यहाँ पर समीकरण में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, -1। ठीक है, अपॉन में होता है √a² प्लस b²। यहाँ ध्यान देना है आपको, √a² प्लस b²। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऐसे भी कि ये फॉर्मूला जो है वो इस रूप में होता है, ax प्लस by प्लस c अपॉन √ में a² प्लस b²। तो यहाँ पर हमें ax प्लस by प्लस c जो है वो समीकरण है, समीकरण में क्या रख देंगे, यहाँ पर 3x प्लस 4y -1
ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है x के गुणांक का यानी कि 9 प्लस y के गुणांक में 4 का स्क्वायर 16। और देखिए यहाँ पर x और y का मान क्या रखना है हमें, जो बिंदु दिया हुआ है, यानी कि ये x का मान 1 और y का मान 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की जगह 1 रख देंगे, हम अभी रख देते हैं। x की जगह मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। तो देखिए क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 माइनस 1 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 और 16 को प्लस करेंगे 25, 25 का अंडर रूट 5, 5 2 जा 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। इसका क्या निकालना था हमें, लंब की माप इसकी क्या आ गई 2, 2 मात्रक इसका राइट आंसर है। तो लंब की माप निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर x और y का मान जो बिंदु दिए होते हैं वो रखते हैं हम, और यहाँ पर इसे सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रेखाओं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है के बीच की दूरी ज्ञात करें। और ऑप्शंस क्या है, a 4 मात्रक, b है 4 अंडर रूट 2 मात्रक, c 2 रूट 2 और ऑप्शन डी है 2 मात्रक। तो देखिए दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जो शुरू में मैंने बताया वो ये होता है, ये दे रखी होती हैं दो रेखाएं, तो इनके बीच की दूरी d इज इक्वल टू होती है अंडर रूट में c2 माइनस c1 सॉरी मोड में होती है और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास d इज इक्वल टू मोड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम मान रख देते हैं, यहाँ पर c2 और c1 क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं में जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 1 और 5, 5 जो है वो c2 है और जो 1 है वो क्या है c1। तो c2 माइनस c1 करेंगे तो 5 माइनस 1 मोड में है ये अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है इसमें x का गुणांक यानी कि 1, और देखिए यहाँ भी x का गुणांक सेम होना चाहिए इस फॉर्मूले के यूज करने के लिए। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी स्क्वायर 1 आ जाएगा। 5 माइनस 1 4 और मोड से बाहर निकलेगा तो भी 4 अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 राइट, अपॉन में है रूट 2। अब हम एक 2 को क्या रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसे हमने ऐसे लिख लिया ताकि ये रूट 2 एक रूट 2 से कैंसिल हो जाए और बच जाएगा आंसर 2 रूट 2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की माप तो 3 है, तो c का मान क्या होगा। ऑप्शंस है a 15, b 2, c 4। ठीक है, 3 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। तो देखिए मूल बिंदु से डाला गया है इस रेखा पर लंब की माप कितनी है 3 है, तब c का मान हमें निकालना है। और लंब की माप अगर 3 है तो हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था जैसे 11 है, बिंदु इससे डाला गया था रेखा इस पर, तो फिर लंब की माप निकाली थी हमने। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे। लंब की माप निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पर समीकरण लिख देते थे यानी कि 4x प्लस 3y प्लस c अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मान क्या है x का गुणांक यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि y का कोफिशिएंट 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया था, बिंदु, बिंदु क्या है 0 0, मूल बिंदु किसे बोलते हैं 0, 0 को। यहाँ पर x की जगह जब 0 रख देंगे और y की जगह 0 रख देंगे तो ये 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और ये भी 0 प्लस c ऊपर बच जाएगा, यहाँ पर c अपॉन इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर। ठीक है, लंब की माप कितनी दे रखी थी 3 दे रखी थी,
तो यहाँ पर हमने 3 लिखा है, ठीक है, क्योंकि लंब की माप का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब सी का मान कितना हो जाएगा, 5 या 15 मात्रक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यदि 2 रेखाएं दी हैं, ठीक है, यदि 2 रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शंस क्या है, a1 इज इक्वल टू होगा a2 के, b a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू होगा 0 के, c है a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, 2 तो रेखाएं दी हुई हैं और बोला है एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। जब लंबवत होती है तो क्या करते हैं हम, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1 के। तो हम इन दोनों से क्या निकालेंगे, m1 m2 और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके किसके बराबर रख देंगे, -1 के। तो पहली हमारी रेखा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो इसका m1 कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा m1। निकालते हैं। m1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारा m1 कैसे निकलता है, ठीक है। समीकरण दी हुई है, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं तो कैसे निकालेंगे हम, m का मान प्रवणता होता है तो ऐसे निकालेंगे। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है और हम यहाँ से प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं, y बराबर करके, ठीक है। y बराबर mx प्लस c इसका समीकरण होता है ना व्यापक, उससे निकालेंगे। ये हो जाएगा माइनस a1x प्लस यहाँ पर माइनस c, y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस a1 अपॉन b1 इंटू एक्स माइनस c अपॉन b1, ठीक है। क्योंकि इसका व्यापक समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। जब इस समीकरण की तुलना जब हम इससे करेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा, x के गुणांक में जो भी होगा वो m होगा। x के गुणांक क्या है, a1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा m1 का मान माइनस a1 अपॉन b1। इसी तरह हम निकाल लेंगे m2, ठीक है। ये तो हमने m1 निकाला, इसी तरह जब हम m2 निकालेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू यह आ जाएगा माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। इतना सारा लॉन्ग मेथड करने के बजाय आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ठीक है। इसी तरह हमने ये दूसरा वाला भी निकाल लिया है, m1 इंटू m2 करके और -1 के बराबर रखना है। तो m1 का मान है माइनस a1 अपॉन b1 इंटू m2 का मान क्या है माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। किस में रखा है हमने अभी ये, क्योंकि ये लंबवत है इसलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 में हमने रख दिया, -1 में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, a1 इंटू a2 इज इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा, b1 इंटू b2 मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस b1 इंटू b2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये a1 इंटू a2, a1 इंटू a2 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बिंदु 1,2 तथा 3,7 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। ऑप्शन है ए 5/4, बी 5/2, सी 5/8 और ऑप्शन डी है -3/2। 2 बिंदु दे रखे हैं इसमें और हमें क्या निकालना है, रेखा की ढाल। क्वेश्चन नंबर 15। तो हमने क्वेश्चन इससे पढ़ लिया है, इसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिंदु क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2
और ये हो जाएगा y2। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस y1 कितना है 2 अपॉन x2 3 माइनस x1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7 माइनस 2 5 अपॉन 2। तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि दो सरल रेखाओं की प्रवणताएं क्रमशः m1 इंटू m2 है तथा तो इसकी रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि m1 इंटू m2 बराबर होगा -1 के, या फिर m1 इज इक्वल टू होगा m2 के, और ऑप्शन सी है m1 बराबर होगा -m2 के, और लास्ट ऑप्शन क्या है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होगा 1। तो मैंने आपको पढ़ा दिया इसे कि लंबवत कब होंगी दो रेखाएं, जब उनकी दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर -1। तो ऑप्शन 1 जो है इसका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो सरल रेखाएं जिनकी प्रवणताएं क्रमशः m1 तथा m2 है जो परस्पर समांतर हैं, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है समांतर, तब ऑप्शन फर्स्ट है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, सेकेंड है m1 इज इक्वल टू -m2, थर्ड है m1 इज इक्वल टू m2 और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यदि प्रवणताएं m1 और m2 दी हुई हैं तो परस्पर समांतर कब होंगी, जब m1 बराबर होगा m2 के। समांतर कब होंगी, जब m1 बराबर होगा m2 के, जबकि लंबवत कब होती है, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2, ऑप्शन थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जिसका x अक्ष की धन दिशा से जो झुकाव है वो 150 डिग्री है। ऑप्शन है A 1, B इनफाइनाइट, C क्या है यानी कि थर्ड ऑप्शन -1/√3 और लास्ट ऑप्शन है √3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, प्रवणता पूछा है और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 150। ठीक है, 150 डिग्री, तो m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, tan 150। अब बताइए tan 150 का मान कितना होता है, ये होता है -1/√3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। x अक्ष के समांतर उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 3, -4 से होकर जाती है। ऑप्शंस क्या है, A x इज इक्वल टू -4, B y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, C x इज इक्वल टू 3 और ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू -3। तो देखिए इसे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, x अक्ष के समांतर, ये हमारे एक्सिस होते हैं x और ये होता है y, सॉरी ये होता है x, यहाँ पर x और ये क्या होता है y। ठीक है, x अक्ष के समांतर बोला है और क्या बोला है, बिंदु 3, -4 से होकर जाने वाली, बिंदु क्या है 3 यहाँ पर x की जगह आएंगी, ये बिंदु क्या होते हैं x, y, x का मान जो है 3 पर है, 1 2 3, मान लिया हमने ये जो 3 है, y क्या है -4 यानी कि नीचे होगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण निकालना है जो x अक्ष के समांतर है, तो वो यहाँ पर होगी। ठीक है, कैसी होगी, x अक्ष के समांतर है, ये रहा x अक्ष और ये रहा इसके समांतर। तो ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे y वाले पॉइंट पे y का तो मान होगा लेकिन x का मान क्या होगा 0। ठीक है, y का मान हो जाएगा -4 यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो समीकरण क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, देखिए ये एक्सिस होते हैं इसके, इसने बोला है x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष है, इसके समांतर या तो ऊपर होगा या तो नीचे। तो यहाँ पर y का मान -4 था तो हमने ये नीचे आएगा यहाँ पर। ठीक है, और y वाले पॉइंट पे x का मान 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, यही इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए
तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदु -1,3 और 4,-2 इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन है ए, जो फर्स्ट ऑप्शन है 2x + y - 2 = 0, सेकेंड ऑप्शन है x + y - 2 = 0, थर्ड है x + 2y - 3 = 0 और ऑप्शन 4 क्या है, x + y + 2 = 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं सॉल्व। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1। यहाँ पर y1 क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएंगे x1, y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, y - y1 यहाँ पर आ जाएगा y1 का मान 3 = होता है y2 - y1 यानी कि -2 - 3 अपॉन x2 - x1 यानी कि 4 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाता है x - x1, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा y - 3, 4 + 1 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट, 5y - 5 3 = 15 = -2 और -3 -5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5x - 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 5y = -5x और ये -5 और ये 15 जो है माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे, ये आ जाएगा 5y + 5x -10 = कितना आ जाएगा 0। यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y + x और माइनस का 2, ठीक है, = 0। और ये जो 5 कॉमन करेंगे मल्टीप्लाई में जो है वो कहाँ चला जाएगा, इधर 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो x + y - 2 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, x + y - 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली तथा अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन है ए, x - y = 3, बी जो सेकंड ऑप्शन है x + y = -3, थर्ड ऑप्शन है x + y = 3 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है और इससे जाने वाली समान अंतःखंड, देखिए यहाँ पर समान अंतःखंड बोला है और अंतःखंड का जो व्यापक रूप होता है वो होता है x/a + y/b = 1। समान अंतःखंड का मतलब हो गया a और b का मान दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है a = b। अब बिंदु क्या दे रखे हैं 1 और 2, तो ये क्या है हमारे x और y। ठीक है, अब जब हम x और y का मान रख देंगे इस वाले समीकरण में, ठीक है, इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा a और b का मान और फिर ये समीकरण हम निकाल लेंगे इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर x/a है, x की जगह क्या रखेंगे 1/a प्लस y यानी कि 2/b = 1। देखिए a और b बराबर है तो क्या हम b की जगह 1a रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं ना, यहाँ पर हमने रख दिया a। अब a तो आ जाएगा एलसीएम, यह आ जाएगा 1 + 2 3 = 1, तो a का मान कितना आ गया 3, a का मान निकाल लिया है और तो b का मान भी क्या हो जाएगा 3, a और b बराबर होंगे 3 के। अब a और b का मान जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये आ जाएगा x/3 + y/3 = 1। ठीक है, एलसीएम 3 आ जाएगा और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी x + y = 3। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है x + y = 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सरल रेखाओं 3x + 4y - 11 = 0 तथा x - 5y + 9 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, यानी कि कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट 2,3, सेकंड 3,4, थर्ड 4,5 और ऑप्शन 4 क्या है 1,2। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y का मान निकाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पहली इक्वेशन क्या दी हुई है 3x + 4y
वाई इज इक्वल -11, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करके 3 से और फर्स्ट में से माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर रहे हैं 3 की मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में करके, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो पहली इक्वेशन, ये पहले समीकरण है, इसको हमने 1 इक्वेशन मान रखा है और दूसरे वाले को इक्वेशन 2, ठीक है। 1 तो लिख दिया, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 5 जा 15y और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 9 3 जा कितना आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे हम तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। 3x से 3x कैंसिल, प्लस का 4y प्लस का 15y कितना हो जाएगा 19y हो जाएगा, ये 19y और 27 और 11 को जब प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 27 बड़ी डिजिट है, 38 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है, y का मान निकल गया है। y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो x का मान भी निकल जाएगा, या फिर समीकरण 2 में रख के देख लेते हैं, ठीक है, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। जब समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखते हैं, आगे यहाँ रखते हैं हम y का मान रखते हैं समीकरण 2 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5y यानी कि 5 2 जा 10 और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 और प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का मान क्या आ जाएगा 1, x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया, बिंदु होते हैं x, y, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 2 यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिंदु 0,0 से रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p पर लंब की माप क्या होगी। ऑप्शन है A 2p, B p, C p स्क्वायर और ऑप्शन डी है 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए बिंदु दिया हुआ है और रेखा क्या दिया हुआ है ये, और लंब की माप, तो मैंने आपको बताया कि लंब की माप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। लंब की माप इज इक्वल टू क्या होता है, समीकरण जो दी होती है वो लिखते हैं हम, यानी कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ठीक है, sin अल्फा माइनस p, क्योंकि जब समीकरण निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा y का कोफिशिएंट यानी कि sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पर बिंदु क्या दिया हुआ है 0,0 यानी कि x की जगह 0 रखना है और y की जगह भी 0 रखना है। तो जब यहाँ 0 रख देंगे और यहाँ 0 रख देंगे तो ये cos अल्फा और sin अल्फा दोनों 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस का p अपॉन अंडर रूट में cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1, ये इसका मान होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस p। तो कौन सा माइनस p नहीं आएगा ये, क्योंकि लंब की माप जो है वो एक दूरी होती है और दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है, तो हम माइनस साइन को हटा देंगे और इससे नेग्लेक्ट करते हुए क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा p। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ध्यान रखिए इसमें दूरी माइनस नहीं होती है दूरी में, इसलिए हम इस माइनस को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सरल रेखा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 की प्रवणता क्या होगी। ऑप्शंस क्या है, A 3, B -5, C 5 और ऑप्शन डी है 8। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 24। प्रवणता पूछा है, इसमें कैसे निकालेंगे प्रवणता। तो इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है, और सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, mx प्लस c, ठीक है।
तो जब इससे तुलना करेंगे तो x के कोफिशिएंट में जो होता है वही इसकी प्रवणता होती है। तो यहाँ पर इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया जब m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ये जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई होता है जब समीकरण का दायां पक्ष शून्य होता है। यानी कि देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पर 5x प्लस 3 है, अगर यहाँ पर ऐसे होता y माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दायां पक्ष यानी कि RHS जो है इसका वो शून्य होता, तभी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं है अगर शून्य तो हम डायरेक्ट इससे करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 5 आ गया है, यानी कि ऑप्शन सी। मैंने आपको ये इसलिए बता दिया अभी क्योंकि देखिए यहाँ पर -5 भी है ऑप्शन में, इससे आप कंफ्यूज हो जाते जब माइनस एक्स का गुणांक अपन y का गुणांक लगाते, तो इसलिए जब दायां पक्ष शून्य हो तभी इसका हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। बिंदु 0,1 से रेखा 5x प्लस 12y प्लस 1 पर लंब की माप ज्ञात करें। ऑप्शन से A 4, B 5, C 1, D 0, D 10 है। ठीक है, तो देखिए बिंदु दिया हुआ है और लंब की माप निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि 5x प्लस 12y प्लस 1 अपॉन क्या होता है अंडर रूट में a का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और यहाँ पर x का मान क्या रखना है हमें 0 और y का मान क्या रखना है 1। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन जब y की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और 1 को प्लस करेंगे तो ये 13 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 13 बटे 25 और 144 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 169, और ये अंडर रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा 13, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आ जाएगा इसका आंसर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।